गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी को मैं दिख रहा हूँ? आवाज सबको आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात। बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात। चलिए जी। बस 1 मिनट, हम शुरू करते हैं फिर। इसके बाद सिक्योरिटी हो गया है अपना। चलिए, फाइनली। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यार, आपका चैट बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? चैट बॉक्स। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। स्क्रीन दिखेगी, अभी दिखेगी, दिखेगी। पावर पॉइंट स्लाइड शो, ओके। दिखेगा, दिखेगा। क्या सब कुछ दिख रहा है? क्या सब कुछ दिख रहा है बेटा? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, चलिए तो फिर आज का काम शुरू करते हैं। हम लास्ट टाइम पे चर्चा कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे? जिस दिन ऑफलाइन क्लास शुरू होगी, आप सबको इत्तला कर दी जाएगी। परेशान ना होएं और अपनी पढ़ाई करते रहें और फोकस करें प्रेजेंट पे। अब जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस तो नहीं आ सकता। बस आप उसको अच्छा कर सकते हो, पुराने से बेहतर। और आज जो खराब ना हो, उसको आप बचा सकते हो। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। मैं एक छोटी छोटी सी बातें मैं लास्ट टाइम की आपसे पूछ लेता हूँ, जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आज का लेक्चर बहुत सिंपल, बहुत मजेदार होगा। हमने सारी बातें लास्ट टाइम पे सीख ली हैं। बस ध्यान से सुनिएगा मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या हमें ये फॉर्मूला याद है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पहली बार, यहाँ पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम एक्सटर्नल के एजेंट कैसे बनेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। क्या आप सभी अपने नोट्स बना रहे हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वेयर डेल्टा यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक की बात अगर हमें याद है तो फिर हमने कल ये भी पढ़ा था कि यदि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और ये भी ध्यान है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। ये बातें भी हमने लास्ट टाइम पे कर ली थी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं अगेंस्ट तो नहीं बोलता हूं, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त और बढ़िया होगा। मैं इसको अगेंस्ट नहीं करके पहले मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ। वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको फील करा दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेटा मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ। इन्फिनिटी एक जगह है, हमें पता नहीं ये जगह कहाँ है, पर अभी एक इन्फिनिटी एक जगह है जहां पर सब कुछ जीरो होता है। अगर आपको पता हो तो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होती है बेटा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सब कुछ जीरो होता है। होता ही नहीं होता है इन्फिनिटी पर? होता ही नहीं होता है इन्फिनिटी पर? इन्फिनिटी पर सब कुछ जीरो होता है। बहुत अच्छी बात है साहब, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात है। राजा बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आया Q1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक चार्ज लेके आया Q1, बहुत अच्छी बात है। और राजा बेटा इन्फिनिटी से ही एक और मैं चार्ज लेके आया बेटा, वो चार्ज था राजा बेटा Q2। कितना चार्ज था? Q2। कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चार्ज Q1 लेके आया, एक चार्ज Q2 लेके आया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको बता देता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस R1 है। कितनी है? R1 है।
बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आज पूरी बात खुद से लिखकर समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा फील आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ Q1 Q2 पर किधर फोर्स लगाएगा? Q1 Q2 पर किधर फोर्स लगाएगा? राइट में। पक्की बात है, क्योंकि Q1 जो है उस Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, फोर्स भी इधर लगाएगा। अच्छा, अगर सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या Q2 से पूछूं कि भैया तुझ पर फोर्स कौन लगा रहा है, तो Q2 क्या जवाब देगा? Q2 क्या जवाब देगा कि भैया Q1 के कारण फोर्स लग रहा है। बहुत अच्छी बात है। अभी Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? R1। और क्या इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q2 पर इधर लग रहा है? मैं सिर्फ Q2 की बात कर रहा हूं, अभी Q1 पे मैं नहीं जा रहा हूं, Q2 की बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। Q1 फिलहाल फिक्स्ड मान लो, चलो अब ये लो फिक्स्ड मान लो, मैंने फिक्स कर दिया इसको, ये कहीं नहीं जाएगा, ये फिक्स्ड है। अब मैं चाहता हूं कि, ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि इस R1, ध्यान से सुनिएगा, इस R1 डिस्टेंस से Q2 की डिस्टेंस R2 हो जाए। मतलब अगर Q2 यहां पहुंच जाए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। पहले मुझे बताओ सिस्टम में कितने लोग हैं? मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, आपको फील कराऊंगा मैं जम के। सिस्टम में कितने लोग हैं? सिस्टम में कितने लोग हैं? 2। तो सिस्टम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये थी कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी R1 थी या नहीं थी? Q1 और Q2 के बीच की दूरी R1 थी या नहीं थी? थी। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं whenever the configuration of the system changes, whenever the shape, size and position of the system changes, क्या पोटेंशियल एनर्जी अराइव होगी या नहीं होगी? पहले बताओ, अराइव होगी या नहीं होगी? होगी। मैं उसी का आपको फील दे रहा हूं। तो समझो, मैं इस Q2 को R1 से कितनी डिस्टेंस पे लेके जाना चाहता हूं? R2 डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? आ जा बेटा, फील करना। मैं बिल्कुल बहुत धीरे पढ़ाऊंगा आज का लेक्चर ताकि आपको जम के फील है। तो बेटा एक R1 डिस्टेंस पर Q1 Q2 थे, अब मैं इसको R2 डिस्टेंस पर लेके गया हूं। पहले बताओ, मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की कोशिश करी नहीं करी? हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी, वो आपको प्रूव कर दूंगा। अभी कैसे? मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या इस Q2 पर राइट डायरेक्शन में लगेगा? लगेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वर्क डन बाय Fe, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ वेरिएबल है या कांस्टेंट है? फील करके बताना ढंग से, जबरदस्ती मत बोलना और जल्दीबाजी में मत बोलना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये वेरिएबल है कांस्टेंट है? बोलो क्यों वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल है? अरे यार वेरिएबल है राजा बेटा। अभी Q2 पर फोर्स लग रहा था k Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, पर क्या जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, क्या वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी? हाँ। तो राजा बेटा जब वेरिएबल फोर्स सॉरी, तो राजा बेटा जब वेरिएबल फोर्स होता है, तो मुझे बताओ वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन हम लिखते हैं, क्या हम उसे एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं? लिखते नहीं लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स? लिखते नहीं लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स? तो राजा बेटा हमने क्या करा कि इस बार Q2 को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल डिस्टेंस R1 है, फाइनल डिस्टेंस R2 है। मान लीजिए मैं Q2 को यहां देखता हूं, Q1 से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? लेट अस इमेजिन R दूरी पर। और मुझे बताओ इसको dr डिस्प्लेसमेंट देने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो क्या मैं लिख दूंगा Fe डॉट dr? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? पहले आप ये बताओ। बहुत सिंपल बोल रहा हूं मैं। R1 इनिशियल पोजीशन, R2 फाइनल पोजीशन, R कोई जनरल पोजीशन, क्योंकि Q2 जो है वो R1 से R2 में जाएगा तो बीच में कोई R पोजीशन आएगी, वो R पोजीशन में मान लेता हूं। और उसको अगर मैं और छोटा सा डिस्प्लेस करूं, यार आपको याद होना वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dx होता है। अरे वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट dx होता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर Fe डॉट dr लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? हाँ ना बोल, अरे हाँ ना तो बोल यार, फील आएगी जम के। बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फील कर, Fe क्या हो जाएगा? Fe R दूरी पर Fe क्या हो जाएगा? बोल, स्मॉल k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू dr होगा या नहीं होगा? और cos जीरो, cos जीरो क्यों बोल रहा हूं बता? cos जीरो क्यों बोल रहा हूं बता? cos जीरो क्यों बोल रहा हूं? अरे यार फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो एंगल तो जीरो होगा ना राजा।
बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया? वो कितना आया बोलो? अच्छा मेरी बात सुनो, लिमिट 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 भाइयों बहनों, लिमिट 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 लिमिट। अरे कहां से कहां लेके जा रहा हूं, कम ऑन। अरे कहां से कहां लेके जा रहा हूं? वेरी गुड। R1 से R2। हाँ ना, बोल भाई, R1 से R2। क्या ये बात पक्की एकदम क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या K कांस्टेंट, क्या Q1 कांस्टेंट, क्या Q2 कांस्टेंट? हाँ सर कांस्टेंट। cos 0 की वैल्यू 1। क्या इनको बाहर निकाल दूं? बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन dr/r², R1 से R2। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, साला ये R से ये R मार दो, नीचे एक R बचेगा। ऐसा मत कर देना भाइयों बहनों, वो dx है dx dr वाला। अब बेटा 1/r² का इंटीग्रेशन बोलो आप। 1/r² का इंटीग्रेशन बोलो। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या -1/r हो जाएगा? तो स्मॉल के Q1 Q2 -1/r, R1 से R2। क्लियर बेटा? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया वो क्या आया बोलो? क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल के Q1 Q2 बाय माइनस माइनस सब इधर कर लेता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/r1 -1/r2? बहुत सिंपल है। वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिखता हूँ, स्मॉल के Q1 Q2 बाय R1 माइनस स्मॉल के Q1 Q2 बाय R2। कभी तो हाँ ना बोलो। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है? देखना मजा आएगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, पहले बोलो। है या नहीं बोलो? है। तो इसको 2 मिनट सुनना और देखना, इस पे ध्यान देना, बस इस पे नीचे वाली लाइन पे ध्यान देना भाइयों बहनों। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपको फील आए। क्या है था? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 बाय, क्या था पहले, R1 था या R2 था? R1 माइनस स्मॉल के Q1 Q2 बाय R2। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट? क्या ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही हो गया? क्या मैं इसको माइनस डेल्टा यू के बराबर लिख सकता हूं? हेलो, माइनस डेल्टा यू के बराबर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? वेरी गुड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? यार मैं चाहता ना आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी पढ़ा सकता था, पर ये फील आपको आएगी यहाँ पे। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्मॉल के Q1 Q2 बाय R1 माइनस स्मॉल के Q1 Q2 बाय R2 इज इक्वल टू, बोलो, U इनिशियल माइनस U फाइनल? हाँ ना बोलो? पक्की बात है? तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल। इफ R2 अगर इंफिनिटी होता तो U फाइनल क्या होता? जल्दी बोलो। R2 अगर इंफिनिटी होता तो U फाइनल क्या होता? जल्दी बोलो। 0। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ U इनिशियल क्या हो जाता? तो U इनिशियल हो जाता है स्मॉल के Q1 Q2 बाय R1। होता या नहीं होता? अरे होता या नहीं होता? तो हिंदी में समझिए ना, क्या यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है? हाँ, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है तो पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी या नहीं आएगी? अरे कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है तो पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो कितनी होगी उसकी वैल्यू मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि यदि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और बीच की दूरी R1 है, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे वो होगा के Q1 Q2 बाय R1। हाँ ना बोले यार, के Q1 Q2 बाय R1। और इन जनरल गाइज, आज को आपको आज के बाद क्या ध्यान रखना है कि यदि Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, बीच की दूरी R है, तो मुझे बताओ U का फॉर्मूला क्या हुआ?
यू का फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। पर अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाह रहा हूं फील करना, फील। अगला पेज ला रहा हूं आपके लिए। मुझे एक बात बताना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं, ये जमीन थी कल, तो आपने यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 बोली थी, हाँ बोली थी। अब अगर एम मास की बॉडी को मैं यहां से यहां ले गया एच हाइट पे, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी बोलो जल्दी, क्या एमजीएच हो जाएगी? ओके, मतलब आपको ये पता है कि इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो फिर इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है या नहीं, है या नहीं है। वैसे ही राजा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी तो हमें देखना होगा जीरो कहां लेनी है, वहीं से तो नापेंगे, वहीं से तो नापेंगे, जीरो कहां होगी, तो जीरो होगी साहब इन्फिनिटी पे। किस पर होगी? इन्फिनिटी पे। मतलब मन में ये बात याद रखनी है कि Q1 Q2 बीच की दूरी R और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्मॉल के Q1 Q2 बाय R, पर ये तब होगी जब इन्फिनिटी पे जीरो होगी। सुनना मेरी बात, बहुत गजब बात बोल रहा हूं मैं। यहां एमजीएच तब है जब यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। हेलो, यहां पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच तब है जब यहां पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर मान लो यहां पोटेंशियल एनर्जी इस जमीन पर मैं पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच बोल देता, तो आप मुझे बताओ एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते, बोलो। क्या यहां पर आप 2 एमजीएच बोलते, नहीं बोलते? बोलते। रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है बेटा। तो भैया हमारे लिए आज के बाद यदि कोई दो चार्जेस Q1 Q2 बीच की दूरी आर है, तो भाई साहब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर होगा। पर मन में यह भी याद रखना है कि ये तब होगा, कि ये तब होगा जब इंफिनिटी पे जीरो होगा, क्योंकि हम नापेंगे कहां से? इंफिनिटी से। इसका मतलब ये, कोई आपसे पूछे Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो होगी, तो बोल देना Q1 और Q2 के बीच में यदि अनंत दूरी कर दूं, तो भाई साहब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पहले बताओ फील आई है? फील आई या नहीं आई? पक्का जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये क्यों जीरो हो जाएगी, क्या इस बात की फील आ गई है? अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाना चाहता हूं, वो भी समझो तो आपको आनंद आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। पहले बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन होती है क्या? स्केलर क्वांटिटी भैया, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पक्का? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, Q1 Q2 हमेशा साइन के साथ रखने हैं। किसके साथ रखने हैं बेटा? साइन के साथ। ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव हो गया, अगर एक नेगेटिव हो गया तो आंसर आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 है स्मॉल। पक्की बात है। तो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कहां होगा हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेफरेंस पॉइंट कहां होगा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी का? सर इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, आर दूरी पर कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाय आर। मैं आपको इसका एक छोटा सा फील देता हूं, एक छोटा सा फील देता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल, बहुत बात अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा मैं आपको, एक छोटा सा फील सुनो, ध्यान से सुनना। इन्फिनिटी, बिल्कुल ध्यान से सुनो, पेन कॉपी छोड़ के, बिल्कुल ध्यान से सुनना, पेन कॉपी छोड़ के। इन्फिनिटी पे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। इन्फिनिटी से मैं Q1 चार्ज लेके आया। कितना चार्ज लेके आया? Q1 ले आया, ले आया, ले आया। मुझे बताओ Q1 को लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ा या नहीं पड़ा? कुछ काम करना पड़ेगा क्या Q1 को लाने में? क्यों करना पड़ेगा बताओ?
क्यों Q1 किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया हूं क्या, कि Q1 अकेला आया है? अकेला आया है तो क्या कुछ काम करना पड़ेगा? फोर्स लगेगा क्या? नहीं बेटा, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए? मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए? दो। पर इंफिनिटी से इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं सिर्फ Q1 लेके आया, क्या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं। पर सुनना, अब मैं इंफिनिटी से दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूं, यहां समझना भैया, स्क्रीन पर बने रहना बिल्कुल ढंग से। अब मैं इंफिनिटी से Q2 चार्ज और तोड़ता हूं और लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना, इंफिनिटी से Q2 चार्ज तोड़ के लाता हूं और इधर लाता हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे Q2 को Q1 के पास लाने में काम करना पड़ेगा या नहीं? काम करना पड़ेगा या नहीं? क्यों करना पड़ेगा? सुनो, क्या Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा? क्या Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में? F/2 ड्यू टू 1 लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। क्या Q1 चाहता है कि Q2 उसके पास आए? नहीं, क्योंकि वो तो रिपेल करेगा। तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अब ये बात मैं आपको जमीनी रूप से समझाता हूं, जिन बच्चों को फील करना है वो आज आ जाएगी, नहीं तो फिर आप जीवन में कहीं चले जाए आपको फील नहीं आएगी इस बात की। मैं कह रहा हूं, साला एक एम मास की बॉडी है। कितने मास की बॉडी है? एम मास की बॉडी। भाई साहब, नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी। क्या ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है? हाँ। तुम्हें इस एम मास की बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा या नहीं? एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा या नहीं? चाहिए होगा या नहीं? होगा। तो आप मुझे बताओ, इस एम मास की बॉडी को ऊपर लाने के लिए क्या एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा और एम जी कहां लगेगा? नीचे लगेगा, नहीं लगेगा? बहुत अच्छी बात है। तो तुम मुझे बता, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहा है ये एक्सटर्नल एजेंट? फिर देख, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहा है ये एक्सटर्नल एजेंट। तो कल वाली बात याद कर, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट कार्य करेंगे तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पिक्चर में आएगी। नेगेटिव वर्क डन होगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बेटा वैसे ही यहां पर होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो आप देखो क्या फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं? तो फील्ड के अगेंस्ट जब कार्य करेंगे तो वो कार्य, मान लो मैं इसको आर दूरी पर ले आया, तो राजा बेटा वो कार्य सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाए। वो कार्य राजा बेटा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ Q1 की नहीं है, सिर्फ Q2 की नहीं है, किसकी है? किसकी है? सिस्टम की। वैसे ही बेटा ये जो mgh, अगर आप इस बॉडी को यहां लेके आओगे ना mgh, तो आप बोलते हो इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। नहीं, ये बॉडी की नहीं है बेटा, ये अर्थ और उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। ये फील आनी चाहिए आपको बात। हाँ ना बोले यार, क्या बात आपकी चमकी? क्या आपको कुछ कुछ फील आया है? एकदम पक्का? बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, हमेशा सिस्टम की होती है, एक बात ध्यान रखना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा इसकी यूनिट बोल दो, काम काम की बात, फिर सवाल करेंगे। इसकी यूनिट, यूनिट एसआई यूनिट कूलम। बहुत बढ़िया, गजब गजब। अबे एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अच्छा ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। पहले तो यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम दो चार्जेस तो होने चाहिए, मिनिमम टू चार्जेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अरे यार दो चार्ज तो होने चाहिए ना, दो चार्ज तो होने चाहिए, नहीं चाहिए? अब आपको ना आज के बाद
एक कहानी याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी है बेटा। मैं सब कराऊंगा, बस आपको 5-7 मिनट मेरी बातें सुनो। अगर अकेला इस दुनिया में Q1 होगा तो उसको लाने के लिए कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। पर अगर Q2 अगर आप पास में ले आए हो तो Q2 को लाने के लिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए कुछ वर्क किया गया होगा। वो वर्क राजा बेटा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे अच्छा सर आप 2 ही क्यों ला रहे हो, 3 चार्ज लाओ, Q3 भी लाओ। अगर मैं Q3 तीसरा चार्ज भी ले आया भाई साहब, तो इस बार मुझे Q3 को लाने के लिए Q1 और Q2 दोनों की फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। हाँ के ना? हाँ के ना? पहले तो सिर्फ Q2 को ला रहा था तो सिर्फ Q1 के कारण मुझे काम करना पड़ रहा था, पर मुझे क्या अब इस बार Q3 को लाना है तो Q1 Q2 Q3 के कारण भी करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में 3 लोग हो जाएंगे, 1 2 3। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 को U12 प्लस U13 प्लस U23। हाँ ना बोल यार, होगी नहीं होगी भाई? 1 को 2 के कारण, 1 की 3 के कारण और 2 की 3 के कारण। ध्यान रखना, रिपीट मत करना, यू मत बोल देना U12 भी होगी तो U21 भी होगी, नहीं। U13 भी होगी तो U31 भी होगी, नहीं। स्केलर क्वांटिटी है बेटा। पहले तो आपको मेरी फील आई नहीं आएगी। अकेले दो चार्जेस होंगे, अकेले दो चार्जेस होंगे तो K Q1 Q2 बाय R पोटेंशियल एनर्जी होगी। और मन में ये बात याद रखना है कि यार अकेला Q1 था, Q2 आया तो Q2 की फील्ड के अगेंस्ट काम करा होगा और उसके अगेंस्ट का जो काम किया वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू है K Q1 Q2 बाय R। हाँ ना बोल? और ये भी बात याद रखनी है कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी। पक्का बेटा? फिर राजा बेटा अगर 3 चार्जेस होंगे तो हम सिस्टम की निकालेंगे, 4 होंगे तो और निकालेंगे, 5 होंगे तो और निकालेंगे, हम लाएंगे धीरे धीरे। पहले तो आपको फील आई पोटेंशियल एनर्जी की एकदम जम के? फॉर्मूला क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। शायद आपने ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो ये M1 M2 दो चार्जेस होते थे, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे आप -G_M1 M2/R, लिखते थे ना? बस वैसा ही बेटा यहां पर भी है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, ये मेरी बात सुनो। मैं चाहता तो यहाँ पे मैं सारी प्रिंटेड स्लाइड्स आपको बना के दिखा सकता था, पर आपको ये सारी बातें एकदम जम के क्लियर होनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सब कुछ क्लियर? चलो, EPE of the system of charge is defined as work done in forming a system of charges or work done in bringing system of charges from infinity to their respective positions against electrostatic to form a system of charges। इस पॉइंट को ढंग से पढ़ो, इस पॉइंट को ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कहानी वाली बात है या नहीं अपनी? क्या बात क्लियर है? सबने पढ़ लिया है? अब देखो, कुछ बच्चे सोचते हैं इन्फिनिटी क्या होती है। बेटा देखो, इन्फिनिटी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट इज अ रिलेटिव टर्म। बस आपको ध्यान रखना है, इन्फिनिटी से चार्ज लाने के लिए अकेला चार्ज लाओगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पर अगर एक चार्ज ले आओ दूसरा चार्ज को लेके आओगे तो उसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और वो जो काम करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? ये लाइन क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फटाफट बोल दो। टू चार्ज सिस्टम की क्या? स्मॉल के Q1 Q2 बाय R बोल दूंगा। पक्का? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। तो देखो वो बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया पहले Q1 को लाए A पॉइंट पे, फिर Q2 को लाए B पॉइंट पे, फिर वो जो टोटल वर्क डन है WA प्लस WB को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। शुड वी प्रोसीड फर्दर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं अब आपको, वो क्वेश्चंस आपको करके बताने। देखिए 3 चार्ज सिस्टम वाला है, हाँ ठीक है करो।
ये वाला करना जरा, नहीं पर उससे पहले टू चार्ज सिस्टम हो गया क्या? टू चार्ज सिस्टम, हाँ ये रहा ए, टू चार्ज सिस्टम हो गया। बेटा चार्ज स्टोर कहाँ होगा? चार्ज तो है किसी बॉडीज पे, पड़े रहेंगे। चार्ज को आपको क्या मतलब कहाँ स्टोर करना? चार्ज स्टोर करेंगे हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में। टू चार्ज सिस्टम क्लियर? ओके। थ्री चार्ज सिस्टम, अगर तीन चार्जेस होंगे तो क्या Q1 Q2 Q3 होंगे? नहीं होंगे। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस किसके कारण होगी? कहानी याद रखो, अकेला वन आया होगा पहले, हाँ, फिर जब टू आया तो क्या वन को टू के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी बनानी पड़ेगी? यार वन को टू के साथ बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी? हेलो, वन को टू के साथ बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी? अरे यार टू को लाना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद थ्री आया तो थ्री को Q1 के साथ भी काम करना पड़ेगा और थ्री को Q2 के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो देख, जो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी वो U12 प्लस U23 प्लस U31 होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। बहुत अच्छी बात है। ये एन चार सिस्टम का फॉर्मूला है, पर मेरे हिसाब से तो ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको लॉजिकली बात समझनी कि यार ऐसा होगा। ऐसा होगा, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान नहीं रखना, आपको दिमाग लगा के आंसर याद करें। अब आप मुझे बताओ, जैसे तीन है ना, एक दो तीन, तो बेटा तीन में नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? तो एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला है बेटा n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये ध्यान रखना आप। जैसे तीन सिस्टम का चार्ज है, क्योंकि आप ना कभी कभी फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? क्यों फंस जाओगे? कारण सुनो। यार सर दो वाली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भाई के क्यू वन क्यू टू बाई आर हो गया, पर मान लो अगर तीन होंगे तो सर कैसे कैसे लिखेंगे? तो आपको ना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पेयर्स कैसे बनेंगे? एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ चार्जेस। व्हाट इज एन बेटा? नंबर ऑफ चार्जेस। एक बात ध्यान रखना, पक्की बात है। और एक बात और इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखनी कि ये कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ पेयर्स वाले तभी लगेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस तभी। देखो आप ध्यान से सुनो, ये डिस्टेंस हो गई आपकी के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन, के क्यू टू क्यू टू बाई आर थ्री और के क्यू थ्री क्यू वन बाई आर थ्री वन। पहले बताओ तीन क्लियर है या नहीं? कैसे बनाया बताऊं? तीन इंटू तीन माइनस वन बाई दो, तो तीन इंटू दो बाई दो, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने? थ्री। तो क्या तीनों क्लियर है आपको? बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो एक क्वेश्चन है बढ़िया। नहीं यार, इससे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इधर आओ, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। स्लाइड आगे पीछे हो गई, कोई बात नहीं। आप मेरा एक क्वेश्चन करके बताओ, एक एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए चार्जेस है बेटा, क्यू 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 क्यू। पहले आप मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, फिर आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ पेयर और टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। जल्दी दो, जल्दी आंसर दो जल्दी। टोटल नंबर ऑफ पेयर तो सिक्स बनेंगे, मतलब फोर इंटू फोर माइनस वन बाई टू, सिक्स बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब या तो आप सिक्स निकालो, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, डोंट वरी, पर आप एक बार या तो सिक्स निकालो। चलो करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। मैं इनको नाम दे देता हूँ, वन टू थ्री फोर। तो सोचो बेटा, यू ऑफ सिस्टम जब मैं लिखूंगा तो पहले बताओ वन किसके साथ? टू के साथ। वन किसके साथ? थ्री के साथ। वन किसके साथ? फोर के साथ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर फिर अगर हम टू को देखें तो यू जो टू है क्या वो वन के साथ हो गया? हाँ। क्या टू थ्री के साथ हो गया? नहीं हुआ। क्या टू फोर के साथ हो गया? नहीं हुआ। चलो भाई ये भी कर दिया, एक दो तीन चार पांच। और देखते हैं भाई, थ्री को देखो, क्या थ्री वन के साथ हो गया? हाँ जी हो गया। क्या थ्री टू के साथ हो गया? हाँ जी हो गया। क्या थ्री फोर के साथ हो गया? नहीं हुआ जी। थ्री फोर के साथ हो गया बेटा। फिर उसके बाद बेटा फोर को देखते हैं, क्या फोर वन के साथ हो गया? हाँ जी हो गया। क्या फोर टू के साथ हो गया? हाँ जी हो गया। क्या फोर थ्री के साथ हो गया? देखो आप फील आ रही है आपको, ये छह पैर बन रहे हैं। बेटा मेरी बात समझो, आपको आ रहा होगा पर आपको फील आनी चाहिए, एकदम पक्का। चलो अब U12 डिस्टेंस निकालिए और आंसर मारना। U12 स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्लियर सबको? U13 स्मॉल के
क्यू स्क्वायर बाय ए, क्लियर। अच्छा U14, मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस √2a होगी, नहीं होगी देखना तो, √2a होगी नहीं होगी देखना तो, सही है। स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय √2a, डिस्टेंस ही तो छापनी है और कुछ भी नहीं करना, प्लस U23, 23 23 23 23 23 23 में वो डिस्टेंस भी क्या √2a है। हाँ जी, ये तो क्या लिखो, स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय √2a, बहुत बढ़िया बात है। फिर देखो और U24 स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय U34 स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्या सबको क्लियर है बेटा? तो अब राजा बेटा क्या लिखूं, 4 KQ स्क्वायर बाय ए प्लस 2 KQ स्क्वायर बाय √2a, हाँ ना बोलो। क्या राजा बेटा बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। ऐसा कुछ बनेगा ये। पर क्या हो कि अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दूं, क्या शॉर्ट ट्रिक चाहिए? आ जाओ, लिख देता हूं, काम की बात सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। U ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्या, U ऑफ 1 into नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2। सुनना, फॉर्मूला सुनना, U ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2। बट क्योंकि जब भी कोई स्कीम आती है, सेल आती है, तो नीचे कंडीशंस लागू रहती हैं, नीचे कंडीशंस लागू रहती हैं। तो कंडीशंस क्या होंगी, 2 की जगह ए आएगा, अरे यार ये लो मेरे भाई, खुश रहो खुश रहो, और बोलो, अभी बता रहा हूं सब। ये कंडीशन आपको तभी निकालनी है, ओनली व्हेन ऑल चार्जेस आर सेम and all charges are same and shape is the regular polygon and shape is, वैसे जनरली 99% सवाल नीट में ऐसे ही आते हैं, and shape is regular polygon। तनीषा मैं सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। when all charges are same and the shape is regular polygon। अब देखो आप, इसका अगर आपको फॉर्मूला प्रूव करना है तो कैसे करें। व्हाट इज U1? बेटा किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो आप, तीनों के साथ लिख दो, किसी भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी एक चार्ज की तीनों के साथ पोटेंशियल एनर्जी बोलो, बोलो बोलो U1 बोलो, पहले U1 क्या हो जाएगी, बोलो 1 की 2 के साथ, बोलो बोलो KQ स्क्वायर बाय, फिर 1 की 3 के साथ बोलो KQ स्क्वायर बाय, फिर 1 की 4 के साथ बोलो KQ स्क्वायर बाय, बोलो √2a। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, पहले बताओ, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2KQ स्क्वायर बाय ए प्लस KQ स्क्वायर बाय √2a। क्या ये U1 हो गया? अब आपको फॉर्मूला क्या था, U1 इंटू नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2, मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोलो, नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2KQ स्क्वायर बाय ए प्लस KQ स्क्वायर बाय √2a। क्या वही आंसर आया नहीं आया? क्या वही आंसर आया नहीं आया, पहले आप बोलो, वही आंसर आया या नहीं आया? आएगा भाई आएगा। 4KQ स्क्वायर बाय ए प्लस 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 प्लस, बोलो यहाँ क्या बचेगा, क्या यही आंसर आ जाएगा 2KQ स्क्वायर बाय √2a। काटा पीटी करनी आनी चाहिए बेटा, पक्का। आपकी मर्जी हो बेटा, आप जिससे करें। मैंने आपको ट्रिक बता दी, और फॉर्मूला कब लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो समझना है बेटा वो समझो। सबसे पहले किसी भी एक की, आप 1 को पकड़ लेते, 2 को पकड़ लेते, 3 को पकड़ लेते, 4 को पकड़ लेते। बेटा किसी भी एक का पोटेंशियल एनर्जी आप जैसे 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ लिख दिया, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2।
आप चाहे जिससे करें बेटा आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है राजा? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ अच्छे सवाल करवाता हूं, देखिए आप ये सवाल कर पाते हैं या नहीं। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल, बेटा U1 किसी भी एक चार्ज की Q2 Q3 Q4 उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनके रिस्पेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप करिए। आपसे पूछा गया है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कर लेंगे? कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिंपल है, सिंपल है बेटा, करते हैं हम। सॉल्यूशन अगर हम देखें यहां पर है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या K Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा? यार राजा मेरी बात सुनो, अगर आप पिछले वाले सवाल को कैलकुलेशन वाइज देख रहे हो तो कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, वो आपको जाना है कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो, आप मेरी ट्रिक पे ध्यान दो। बस एक की पोटेंशियल एनर्जी इनटू नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय 2, इतनी सी बात दिमाग लगानी है यार। अब कैलकुलेशन तो आप भी सोच सकते हो ना यार बेटा, मैं कैसे करना है। अब बेटा स्पून फीडिंग थोड़ी करूंगा मैं राजा, आपको खुद को आना चाहिए कि अपन कैसे कर रहे हैं यार। चल देख, देख पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, पहले बता ये वाला क्लियर है सबको? पोटेंशियल एनर्जी सबको क्लियर है? सबको, सबको क्लियर है बेटा? ओके, यहाँ पे माइनस क्यों लिया पहले ये बताओ? क्योंकि क्या ये माइनस है राजा, तो इसलिए माइनस ले लिया बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है, पक्की बात है। नेक्स्ट आपसे पूछा है वर्क डन इन रिमूविंग दीज चार्जेस टू इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन रिमूविंग दीज चार्जेस टू इंफिनिटी। इसमें दो सवाल बनते हैं। बच्चा पूछता है सर आपने पूछ तो लिया, पर वर्क डन किसके द्वारा? किसके द्वारा, आप ये बताओ, वर्क डन किसके द्वारा पूछा है सर? ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन किसके द्वारा? बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको फील आएगी। अगर ये प्रिंटेड फॉर्मेट की बात करेंगे तो फील नहीं आएगी। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को सुनो। वर्क डन किसके द्वारा, यार मैं आपसे बोलूं, इसको और इसको अगर आप इंफिनिटी पे लेके जाओगे, किसको लेके जाओगे? इंफिनिटी पे। क्यों लेके जाओगे, सुनना मेरी बात। पहले मुझे बताओ, क्या 4 3 के पास आना चाहता है? क्या -3 4 के पास आना चाहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण? हाँ, पर अगर आपको इनको इंफिनिटी पे लेके जाना है तो आपको क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा या नहीं? क्या कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होगा या नहीं? फील करके बोलो, चाहिए होगा ना, क्योंकि तो पास आ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, वेनेवर नथिंग इज मेंशन्ड, सुनिए, वेनेवर नथिंग इज मेंशन्ड, आपको कुछ नहीं बोला और सिंपल पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड, तो ऑलवेज फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल, always find work done by external, always find work done by external. And what is work done by external? Sir, we know this formula, delta U। मना मत करना, ये फॉर्मूला याद है या नहीं? पहले बताओ ये फॉर्मूला याद है या नहीं? वर्क डन इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? क्या मैं इसको बोल सकता हूं, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? गाइस व्हाट इज यू फाइनल? ये फाइनली कहां जाना चाहते हैं? ये फाइनली कहां जाना चाहते हैं भाइयों बहनों? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे फाइनल क्या हो जाएगी बोलो? जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जीरो माइनस यू इनिशियल। क्या यू इनिशियल वो थी जब ये 18 सेंटीमीटर पर पड़े थे? क्योंकि यहीं से मैंने इनको यहां से सेपरेट करना शुरू किया। यार बहुत सिंपल नहीं है क्या, पहले आप मुझे बताओ, नहीं तो चीजों को हम टफ करके तो समझना ही पड़ेगा, फिर क्या दिमाग में नहीं बैठेंगी, रटना पड़ेगा, रटोगे तो क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं बनेंगे। तो यहां से कुछ नहीं बोला जाए और सिर्फ वर्क डन बोला जाए तो 100% एक्सटर्नल है। अदरवाइज आपसे पता है, अगर नीट वीट में सवाल पूछता तो आपसे बोलता वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालो, या आपसे बोलता वर्क डन बाय फील्ड निकालो, या आपसे पूछता वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अगर ये दो चीज पूछ रहा है, वर्क डन बाय फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब वो आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तब आपका फॉर्मूला होता माइनस डेल्टा यू। हेलो हेलो, इज एवरीबॉडी इज गेटिंग मी नो? कि यार अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछता या फील्ड का वर्क डन पूछता तो 100% हम कंजर्वेटिव मानते, पर इसने मुझे बताओ रे एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। व्हाट इज यू इनिशियल? माइनस 0.6, तो आवर आंसर विल बी 0.6 जूल। हेलो, क्लियर 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 क्लियर, ओके गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फाइंड वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सवाल को फील करो, सवाल को फील करो। आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता था, फाइंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो ये भी पूछ सकता था, पर उसने क्या पूछा? फाइंड वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये चारों चार्जेस कहां पड़े थे? जब कुछ नहीं था तो ये पहले ये सारे चार्जेस कहां पड़े थे, आप बताओ यार। बोलो यार, बोलोगे नहीं तो फील नहीं आएगा। फिर तो क्या है, मैं हर कोई पढ़ा के जाता है, मैं भी जाऊंगा। इंफिनिटी पे पढ़े थे, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? और फाइनली इस पोजीशन में आ गए, फाइनली इस पोजीशन में आ गए या नहीं आ गए? तो अगर आपसे वो वर्क डन पूछ रहा है तो चुपचाप वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखेंगे, दैट इज प्लस डेल्टा यू, एंड दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एंड यू फाइनल तो हमें निकालना है, यू इनिशियल क्या होगा पहले बताओ। यू इनिशियल क्या होगा बताओ। यू इनिशियल क्या होगा बताओ। यू इनिशियल 0, क्योंकि क्या इनिशियली ये लोग इंफिनिटी पे थे, और इंफिनिटी पे तो एनर्जी 0 होगी। हाँ ना, बोल यार, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है राजा? बहुत बढ़िया। तो बेटा हम यू फाइनल निकाल लेते हैं। अब यू फाइनल निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कितने चार्जेस है बोलो, कितने चार्जेस है बोलो? 4। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 6। पक्का? पक्का बेटा 6 पेयर्स बनेंगे। तो सिर्फ नोट्स ही तो बनवा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 6। क्या आप अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो? ये कर लोगे या नहीं, पहले खुद से बताओ। अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे, बोलो ना बेटा। क्यों करेंगे? सुनो मेरी बात। सबसे पहले जिन बच्चों को सिंपल बोलना है तो उनको सबसे, जिनको जिनको फील नहीं आती वो ऐसा करें, इनको 4 नाम दे दें, 1 2 3 4। 1 2 3 4 नाम दे दें, हाँ जी दे दें। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद लिख दें यू 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। फिर 2 वाले को देखो, तो यार 2 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ। फिर 3 वाले को देखो, क्या 3 की 1 के साथ हो गया? हाँ यार 1 3 बोलो या 3 1 बोलो, एक ही बात है। फिर उसके बाद 3 4 के साथ, सर 3 4 के साथ नहीं हुआ, क्या 3 2 के साथ हो गया? हाँ यार 3 2 के साथ हो गया। तो ये लो यू 3 4। क्या ये 6 पेयर्स बन गए? सॉल्व कर लो। यू इनिशियल 0 क्यों लिया? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं यू इनिशियल 0 क्यों लिया? अरे बेटा वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम में इनिशियली सभी चार्जेस कहां पड़े थे, कहानी याद है? सभी चार्जेस इनिशियली पड़े थे इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब इनिशियली पोजीशन इनकी इन्फिनिटी थी, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। हेलो एवरीबॉडी, 4 इंटू 3/2 कैसे हुआ? बहुत बढ़िया, ये भी मैं ही बताऊंगा, क्यों नहीं। मास्टर का तो जन्म ही बताने के लिए हुआ है। अरे फॉर्मूला याद करो, n इंटू एन माइनस 1/2, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। गाइस बहुत वर्कआउट करना है अपने आप पे। क्लियर टू एवरीबॉडी? हैज एवरीथिंग बीन क्लियर? ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें वो छोटी वाली ट्रिक क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस प्लस है, फंस जाओगे।
साइन भी लेना पड़ेंगे बेटा, हाँ, इसलिए ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, ये है सवाल जम के शानदार, मजा आ गया बाबा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आप ये कर पाएंगे? क्या आप में है इतना दम? क्या आप ये कर पाएंगे? ट्राई कीजिए, पहले चेक करिए सारे चार्जेस सेम है, हाँ, साइड सबकी सेम है, हाँ, तो फॉर्मूला लगा दूं। अब गो क्यूब देखते कुछ बोले, ढक दे मेथड, वाह गजब, ढक दो सब, ढक दो कॉपी किताबें सब ढक दो, फ्री करो सबको, सब ढक दो, मैं तो कह रहा हूं जीवन में साला। भैया पहले बताओ नंबर ऑफ लोग कितने हैं, n इंटू एन माइनस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाई साहब नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स भाई साहब 8 इंटू 7/2। अब कुछ पूछेंगे 7 कैसे आया, 7 कैसे आया वो मास्टर, 7 कैसे आया? 28 पेयर बनेंगे या नहीं बनेंगे? अब या तो 28 पेयर लिखना शुरू करो या मेरी ट्रिक लगाओ, अब आप बोलो, अब आप बोलो क्या करना है, मतलब मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ, 28 पेयर बनाऊं, अलग अलग बनाऊं या ट्रिक लगाऊं? भाई ट्रिक ही लगानी पड़ेगी, 28 में तुम्हारे मेरे दोनों के बच्चे हो जाएंगे जब तक हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे 28। ट्रिक लगा लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या था ट्रिक का, पहले ट्रिक का फॉर्मूला बोलो, ट्रिक का फॉर्मूला क्या था? ट्रिक का फॉर्मूला, आप तो मेरी वाली ट्रिक बताओ, सॉल्यूशन बाद में देख लेना, आप तो ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या थी? u1 into number of charges divide by 2, u1 into number of charges divide by 2। अब वन किसको मानोगे ये बोलो, वन किसको मानोगे, वन किसी को भी मान लो, वन इसको मान लू क्या, वन, हेलो इसको मान लू क्या वन, चलो मान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ वन की किस किस के साथ, तो वन की पहले नंबर दे दो 2, सिर्फ वन को देखना है आपको और उसके सामने सामने वालों के साथ लेना है, 4 पाओगे ना, 5 6 7 8, एम्स का सवाल है ये भैया, हाँ, वन की 2 के साथ बोलो स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय ए, वन की 3 के साथ बोलो स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय ए, वन की 4 के साथ बोलो स्मॉल के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। सही है गलत है? सही है गलत है यहां तक? अच्छा वन की 5 के साथ बोलो, क्या ये डिस्टेंस आएगी 5 के साथ, ये वाली, आई थिंक ये भी √2 आएगी, के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। वन की 6 के साथ के क्यू स्क्वायर बाय, यार आएगी नहीं आएगी यार, ये √3 आएगी, ये डिस्टेंस √3 होगी, 1 से 5, 1 से 5 √3 होगी। चलो वन की 2 के साथ हो गई, कहां तक हो गया था, वन की 6 के साथ हो गई, वन की 7 के साथ, भाई साहब वन की 7 के साथ, कमॉन, वन की 7 के साथ, कमॉन, वन की 7 के साथ, कमॉन, क्या 1 और 7 के बीच की डिस्टेंस √3 होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी, तो के क्यू स्क्वायर बाय √3 है। वन की 8 के साथ, वन की 8 के साथ तो फेस डायगनली हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय √2 है, हाँ ना बोल, इनटू नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस, 8 डिवाइड बाय 2, आंसर भाइयों बहनों, भारत माता की जय, हेलो 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 हेलो, क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, वेरी गुड। आज मैं कुछ होमवर्क दूंगा पोटेंशियल एनर्जी वाले, ताकि आपको घर पे जाके अच्छे से और क्लियर होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर, सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। अब सुनो एक और क्वेश्चन, क्या सवाल है गजब, क्या सवाल है गजब, सवाल सुनो, सवाल, सवाल क्या है बताओ,
सवाल पढ़ो सवाल। सवाल है आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है कि इस माइनस क्यू को जब सेंटर पे रखा गया तो कितना काम किया गया। अरे बेटा लगा दिया मैंने ये सेंटर पे माइनस क्यू, देखो। अब आप मुझे बताओ, पहले से ये सिस्टम बना हुआ था? हाँ। माइनस क्यू जब लाएंगे तो क्या माइनस क्यू की इसके साथ 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 क्या सबकी फील्ड में, क्या सबकी फील्ड में काम करना पड़ेगा? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना, मैं सबका नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में होगा कि यार क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा। कुछ भी मत करो, माइनस क्यू की 1 के साथ, भैया यार फील करो ना इसको, फील करो ना, फील। मैं क्या कह रहा हूं, माइनस क्यू को अगर लाए तो किसकी फील्ड में लाए? इन 8 चार्जेस की फील्ड में, इन 8 चार्जेस की फील्ड में। यहां ट्रिक नहीं लगेगा भाई, यहां ट्रिक नहीं लगेगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। यहां पे हमें माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या, सुनना। माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या कि इस माइनस क्यू को लाने में कितना काम किया गया, इस माइनस क्यू को लाने में कितना काम किया गया। तो इस माइनस क्यू को लाने में कितना काम किया गया, तो किस किस की फील्ड में किया गया? इसकी 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 इसकी, क्या सबकी फील्ड में लाने में काम किया गया? अरे यही तो बता रहा हूं भाई। तो जब आपको इतनी इतनी बात याद है कि यार इस माइनस क्यू को लाने में, इससे पहले वाले सवाल पे आ जाओ। इससे पहले वाले सवाल में क्वेश्चन क्या था? फाइंड ईपीई ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब ये था कि इन सभी चार्जेस को लाने में टोटल कितना काम किया गया। फील करो टॉपिक को, मैं क्या कह रहा हूं, आपका आंसर लाना जरूरी नहीं है, फील करना जरूरी है। इन 8 चार्जेस को बनाने में, इंफिनिटी से लाने में कितना काम किया गया, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लिखी। पर आपसे यहां बोला जा रहा है कि ऑलरेडी यहां पर 8 चार्जेस हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इस माइनस क्यू को लाने में, इन 8 चार्जेसों के सेंटर पर लाने में कितना काम किया गया। तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ माइनस क्यू का ही तो इंटरेक्शन लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ? हाँ ना बोल, या सबका सबके साथ लिखोगे, ये बताओ आप। सबका सबके साथ लिखोगे या सिर्फ माइनस क्यू को लाने में? ऑलरेडी ये 8 चार्जेस तो लाए पड़े, ये तो ऑलरेडी आए पड़े बेटा, हमें इससे मतलब थोड़ी है। आपसे पूछा गया माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका मतलब मन में ये बोलना है कि यार माइनस क्यू को लाने में कितना काम किया गया। तो माइनस क्यू किस किस की फील्ड में आया होगा? तो माइनस क्यू फील्ड में आया होगा 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसकी हर चार्ज से दूरी सेम होगी, अलग होगी? बताओ मुझे जल्दी से, हर चार्ज से दूरी सेम होगी, अलग होगी? जल्दी बताओ। सेंटर पे पढ़ाऊं, सेंटर पे, वो दूरी की वैल्यू बता दो कितनी होगी, वो दूरी की वैल्यू बता दो कितनी होगी। √2? नहीं, होमवर्क दे रहा हूं, इस क्यूब की आपको ये दूरी निकाल के लानी, ये वाली, ये वाली, ये वाली दूरी। √2a/2 नहीं बेटा, ये वाली दूरी निकालनी, देख ये वाली देख, ये वाली दूरी निकालनी है बेटा। ये दूरी क्या होगी बता। यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। नहीं, √3a/2 कैसे होगी, फील कराओ। ये दूरी कैसे निकालू ये बताओ। देखो ध्यान से बता दो, मैं हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ। एक काम करो, यहां से एक सेंटर पे यहां एक ड्रॉ करो, ठीक है बेटा, ये ड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छी बात है।
और ये एक लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, ये क्या आपको ये ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है? ये ये ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है बेटा? सबको दिख रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। आपको ये डिस्टेंस निकालनी बेटा। क्या ये डिस्टेंस आधी हो जाएगी बेटा a/2 अगर साइड a है तो? और राजा बेटा ये डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली बोलो, ये वाली राजा बेटा, ये वाली बोलो आप, ये वाली बोलो। ये तो वो वाली बात होगी बेटा, ये स्क्वायर हो गया। और बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये वाली, ये a है, ये a है, ये a है, ये a। बोलो बेटा ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली पूछ रहा हूं मैं, ये वाली। क्या a/√2 हो जाएगी? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? जल्दी बोलो अब। कर लेंगे, कर लेंगे अच्छे से। तो अब देख कुछ भी नहीं करा। इनके सॉल्यूशन में मत जाओ, आप पहले डिस्टेंस निकालो। क्या ये डिस्टेंस √3a/2 आएगी या नहीं आएगी? वेरी गुड, √3a/2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? इसका सॉल्यूशन में मत जाना, ये सॉल्यूशन मैं आपको जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। ये सॉल्यूशन वापस आएंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। पोटेंशियल का सॉल्यूशन है बेटा, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख रहे हैं। अवॉइड दिस सॉल्यूशन, अवॉइड दिस। इसको कॉपी में भी मत उतारना। सर ये कब उतारना है कॉपी में? ये मैं बताऊंगा आपको कब उतारना है, जब आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ाया बेटा मैंने आपको, अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूं। तो बेटा अब आप मुझे बताओ अपना सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा? अपना सॉल्यूशन कितना इजी हो जाएगा? देख, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो भैया कितने चार्जेस हैं? 8। और हर एक की एक से दूरी कितनी है? √3a/2। तो क्या मैं लिख दूं स्मॉल के क्यू माइनस क्यू बाय √3a/2? हाँ ना बोल यार। आंसर एक ही लाइन में, एक ही लाइन में आंसर क्लियर है या नहीं? पहले ये बताओ, क्लियर है या नहीं? पहले ही बोल रहा हूं ये वाला अभी अवॉइड करें, क्योंकि आपने पोटेंशियल नहीं पढ़ा है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको अभी कल वाले लेक्चर में पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। अभी पोटेंशियल नहीं पढ़ा है बेटा मैंने। जब पोटेंशियल पढ़ लेगा तो ये मेथड, ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा तेरे पास, ये वाला फॉर्मूला। पर अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं तो फिर हम इसको कैसे लगा लेंगे? तो मास्टर के तरीके से चलोगे तो जीवन में अटकोगे नहीं कभी। क्लियर बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। ये खुद से ट्राई कीजिए, अभी के अभी, अभी के अभी ट्राई कीजिए। For what value of Q the electric potential energy of the system is 0? For what value of Q the electric potential energy of the system is 0? तो आप एक बात बताओ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 3 × 3 - 1/2। क्या 3 पेयर्स बनेंगे? हाँ। तो क्या मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन? जगह देख लेता हूं, क्या मैं सॉल्यूशन ऐसे लिख सकता हूं? U of system will be U12 plus U13 plus U23। सही है गलत है पहले बोलो आप? सही है गलत है? U12 U13 और U23। बहुत बढ़िया बेटा। U12 क्या हो जाएगा बेटा? U12 बेटा ये हो जाएगा K × 2 × 3 डिवाइड बाय 1। बेटा U213 क्या हो जाएगा? 13 K × 2 × Q डिवाइड बाय 2। और बेटा 23 क्या हो जाएगा? 23। तो बेटा ये 2 और ये रहा 3, तो K3Q डिवाइड बाय 1। क्या हमें सॉल्व करना आता है? क्या हम ये सॉल्व कर लेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। वेरी गुड। चलो ये वाला करो, प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये वाला करो। बनाओ फटाफट कॉपी में डायग्राम, ये वाला करो। क्या बोला है आपसे? क्या बोला है आपसे?
आपसे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द ईपी ऑफ द सिस्टम इज 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द ईपी ऑफ द सिस्टम इज 0। कितने लोग हैं? 1 2 3। कितने पेयर्स बनेंगे? 3। वेरी गुड। क्या लिख दूं फटाफट सॉल्यूशन इस पेज पे? तो चलो अपन यहां लिख लेते हैं। तो u ऑफ सिस्टम u12 प्लस u13 प्लस u23। u12 क्या KQ² बाई a हो जाएगा? ये क्या √2 हो जाएगा लाला? तुम्हें नहीं लग रहा है बहुत इजी हो गया है? अब तुम्हें लग रहा है बहुत इजी हो गया है? तुम्हें नहीं लग रहा है बहुत इजी हो गया है? हेलो हेलो भाइयों बहनों, तुम्हें नहीं लग रहा है बहुत इजी हो गया है? ओके 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 बेटा। चलिए बस अब बहुत सिंपल है, बहुत ही बढ़िया। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? u23। बेटा u23 क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? तो बेटा u23 हो जाएगा k क्यू बाय ए। बेटा देखना कहीं मैंने गलती नहीं करी हो। 1 2 तो सही है मेरा। 1 3 में बेटा यहाँ क्यू आएगा, क्यू क्यू स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, है ना? बाय √2a। विश्वजीत सिंह क्या हो गया है आपको? क्या प्राइवेट प्राइवेट कह रहे हैं आप? क्लियर है बेटा? बस अब सॉल्व कर लेंगे। लाओ मैं इसको सही कर देता हूं ताकि आपको फील आ जाए। देखो मैं इसको सही लिख देता हूं बेटा। ये हो जाएगा राजा प्लस के क्यू बाय √2a एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या हम सॉल्व कर लेंगे? ये लीजिए, ये लीजिए। टफ है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई बेटा। बहुत अच्छी बात है। कोई आपसे U वर्सेस R ग्राफ पूछे तो पहले आप मुझे बताओ कोई चार्ज Q1 Q2 है, बीच की दूरी R है। कोई बच्चे पूछ रहे हैं क्या इस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा? ये ट्रिक लगेगा क्या? पहले आप ये बताओ, यहां ट्रिक लगेगा क्या बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, कोई दो चार्जेस है Q1 Q2, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो। स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर यू श्योर? अच्छा, पर कोई दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो। क्या पोटेंशियल एनर्जी माइनस स्मॉल के Q1 Q2 बाय आर होगी या नहीं होगी? बहुत बढ़िया। तनिषा क्वेश्चन में दे रखा है 0। प्राची ट्रिक इसलिए नहीं लगा बेटा क्योंकि वहां पे वो रेगुलर पॉलीगन नहीं था और चार्जेस भी अलग अलग थे। मैं जो अब बोलना चाह रहा हूं इसको 5 मिनट और समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। मतलब कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर हम आपको कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ाएंगे और कुछ एक दो सवाल भी कराएंगे। पर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, इस ग्राफ को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है, बस ये ग्राफ आपको एनालाइज करना है। इसको होमवर्क दे रहा हूं मैं। इस ग्राफ को आपको एनालाइज करना है, फिर मैं कल से यहां से ग्राफ से ही पढ़ाऊंगा बेटा, बिल्कुल ग्राफ से ही पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ माइनस यू और ये वाला ग्राफ प्लस यू है। माइनस का मतलब अगर आप आर बढ़ाओगे ना तो नो डाउट मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा। पर ये माइनस है, इसका मतलब अगर कोई चीज माइनस में कम होती जाती है मतलब वो बढ़ती है बेटा। और अगर आप यहां आर बढ़ाओगे ना बेटा तो राजा बेटा ये मैग्नीट्यूड कम होगा और अल्टीमेटली यू भी कम ही होगा, क्योंकि यहाँ बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो यू नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। खैर इस पे मैं आपको कल चर्चा करूंगा। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा बेटा, वो होमवर्क आपको बहुत बहुत अच्छे से घर पे करना है। फिर हम कल नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। क्या राजा बेटा बात क्लियर है? चलिए गॉड ब्लेस यू। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको मतलब हैंड आउट आपको भेज दूंगा।